हाँ जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ। ਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੋਹਿਤ ਢੀਂਗਰਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन की काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ਤੇ ਇਹ क्वेश्चंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। फर्स्ट अपना क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द न्यूज़पेपर नेम्ड केसरी इन मराठी लैंग्वेज। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष या फिर बिपिन चंद्रपाल। हाँ जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। केसरी जिहड़ा न्यूज़पेपर है वो किन्ना ने शुरू किया सी? ये शुरू किया सी बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने आपां होर की कहने लोकमान्य भी कहने। लोकमान्य इन्होंने टाइटल दिता है बाल गंगाधर तिलक। केसरी तो बुक इन्होंने लिखी सी। इस तो इलावा मराठा भी एक बुक का नाम है, वह भी इन्होंने लिखी सी। केसरी जी बुक है ये मराठी लैंग्वेज के, मराठा जी बुक है इंग्लिश लैंग्वेज के। ठीक है। कन्फ्यूज ना होयो। ठीक है जी। आंसर होगा बी ऑप्शन बाल। वैसे भी इन्हों की तिकड़ी सी लाल बाल पाल है ना, तीनों काफी फेमस सी। लाल मतलब सी लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल मतलब विपिन चंद्रपाल, जेडे इत्थे लिखे हुए हैं पाल। ठीक है। ये काफ़ी फेमस सीगे तीनों ही अपने मेन जेडे वो है ये सारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर है ना, एक्सट्रीमिस्ट लीडर है, गर्म दल नाल संबंधित है। तीनों ही बिलोंग करते सी गर्म दल। ठीक है। गर्म दल नाल बिलोंग करते। लाला लाजपत राय ये भी इंपॉर्टेंट है जी। इन्होंने एक बुक लिखी सी जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, ये याद रखना है। अनहैप्पी इंडिया बुक इन्हें लिखी सी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय पंजाब नैशनल बैंक के भी फाउंडर है। पंजाब नैशनल बैंक के संस्थापक होना है लाला लाजपत राय। 1894 इन्होंने पंजाब नैशनल बैंक की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। पहले का आंसर होगा अपना बी ऑप्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक्स। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टॉक जारी करने वाली पहली कंपनी केड़ी सी? सारियां कंपनियां इंडिया च व्यापार करन आई सी, पोर्तुगीज, जर्मन, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली कंपनी दसनी है जिन्होंने अपने स्टॉक इशू किए। हाँ जी, वो केड़ी सी? वेरी इंपॉर्टेंट, इस कंपनी का नाम सी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली कंपनी सी जिन्होंने की इशू किए सी? स्टॉक्स इशू किए। ठीक है। जिवें आपां शेयर मार्केट दे विच स्टॉक इशू करते हैं, पहली कंपनी सी जिन्होंने स्टॉक इशू किए यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। ये जिहड़ी कंपनी सी 1602 दे विच बनी सी, 1602। ते जिहड़ी कंपनी है कित्थों दी बिलोंग करती सी? नीदरलैंड्स तो। नीदरलैंड्स तो बिलोंग करती सी। नीदरलैंड्स की अपनी कैपिटल की है? एम्स्टरडैम। नीदरलैंड के विच एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है हेग। हेग दे विच आपां नूं किहदे हैडक्वार्टर देखने को मिलते हैं? ICJ। ICJ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो यही जी कंपनी है पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी सी दुनिया की, फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी। पहली मल्टीनेशनल कंपनी भी सी। ठीक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल की अपनी कैपिटल है जी लिस्बन। जर्मनी की कैपिटल है जी बर्लिन। ब्रिटेन की कैपिटल अपनी लंडन। ठीक है। तो नीदरलैंड की कैपिटल आप देख ली की है? एम्स्टरडम। आंसर होगा सी ऑप्शन, दैट इज यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। पहली कंपनी सी जिन्हें अपने स्टॉक इशू किए। पहली कंपनी सी जिन्हें अपने स्टॉक इशू किए। पहली कंपनी सी जिन्हें अपने स्टॉक इशू किए। चलो मैं कहना कोई कविता सुना रहे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई डिड ईस्ट इंडिया कंपनी सेट अप फैक्ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली? पिछली क्लास आप पढ़िया सी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली नदी के किनारे अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सी। हुण आपां नूं पुछ लिया क्यों लगाई सी?
पहला कहते मसाले खरीदने ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਨੀਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁਗਲੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਏ ਬੇਸ। है ना, हुण कंपनी बनी है, कंपनी ने अपना आधार तो इस्टैबलिश करना है ना, सो बेस तो इस्टैबलिश करना ही है, बेस तो इन्होंने हुण इंडिया च बनाना ही है। सो अपना बेस बनाउण दे लई इन्होंने सब तो पहला फैक्ट्री लगाई सी हुगली नदी के किनारे। सो हुगली नदी कित्थों मेन फ्लो करती है? कोलकाता चों, ते कोलकाता शहर भी हुगली नदी के किनारे है। एक हावड़ा शहर आपां पढ़िया सी, ये भी हुगली नदी के किनारे है। सो हुगली नदी गंगा तो ही अलग होंदी है, उत्थे एक जगह है जिहदा नाम है फरक्का, फरक्का। सो फरक्का नाम की जगह दे विच एक बैराज बने, बैराज जो नदियां के रस्ते नूं वख करदा है। सो गंगा दे विचों ही एक नदी अलग हो जाती है जिहदा नाम है फरक्का। ठीक है, हुण स्पाइसिस है, स्पाइसिस मतलब की बोलते हैं मसाले, ते स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया आपां किहनूं बोलते हैं? ये आपां बोलते हैं जी केरल नूं, केरल नूं बोलते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। चलो अगला क्वेश्चन देखो की है जी। सो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द वेज बाय विच ट्राइबल ग्रुप्स लिव? कहंदे किहड़े तरीके हैं जिन्हां नाल कबीले समूह रहिंदे हन? सो कहंदे कुछ झूम दे काश्तकार सन, झूम कल्टीवेशन करते हैं, कुछ शिकारी है इकट्ठे करन वाले है, कईयां दी पक्की खेती है, कहंदे ये सारे। सो ट्राइबल ग्रुप्स की करते हैं जी? कबीले इलाके के लोग की करते हैं? सो सारे ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर, सारे काम कर लेंदे है। ठीक है, एक तो देखो कल्टीवेशन भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं, कुछ शिकारी है गैदरर्स है, कुछ झूम कल्टीवेशन कर रहे हैं। झूम कल्टीवेशन आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोल देने, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इसका मतलब यह है भी पहला एक जगह के विच रहिंदे हैं, फिर खेती करते हैं, फिर उस जगह नूं छड्ड के नवी जगह ते चले जाते। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी वो करते हैं। ट्राइबल ग्रुप्स कबीले इलाके दे लोग। ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स सो इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स कबीले काफ़ी सारे इंडिया च अपन देखने को मिलते हैं, नागा ट्राइब्स, मिजो ट्राइब्स, है ना, बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया च, कबीले इलाके लोग हैं। सब तो ज़्यादा कबीले इलाके के लोग अपन देखने को मिलते हैं अफ्रीका च। अफ्रीका जिमें मसाई ट्राइब हो गया, बिडोन्स हो गए, सोमाली हो गए, है ना, बहुत सारिया ट्राइब्स अफ्रीका के भी देखने को मिलती हैं। अफ्रीका का एक दूसरा नाम की है, अफ्रीका को आप डार्क कॉन्टीनेंट भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो नोन एज डार्क कॉन्टीनेंट। क्लियर है? सो आंसर होगा डी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ते। अगला देखो की है जी, द फर्स्ट सैशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन। सो पिछली क्लास में मैं तुहानूं दस के हटिया INC का पहला इजलास, पहला सैशन कित्थे होया सी? ऑप्शन है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता या फिर कानपुर। हाँ जी, सो पहला जो सेशन है, फर्स्ट सेशन है INC का, वो हुआ था बॉम्बे में। कब हुआ था? 1885 में ही हुआ था। 1885। कौन बने से उदो प्रेजिडेंट? WC बैनर्जी। किन्ने लोगों ने पार्टिसिपेट किया सी जी? 72 लोगों ने, 72 डेलीगेट्स ने उहदे विच पार्टिसिपेट किया सी। इंपॉर्टेंट है बॉम्बे। सो बॉम्बे जिहड़ा नाम है इहदा, बॉम्बे नाम रखिया सी पुर्तगालिया ने, पोर्तुगीज। कानपुर नूं आपां बोलदे जी लैदर कैपिटल ऑफ इंडिया। सो इंपॉर्टेंट है, लैदर कैपिटल ऑफ इंडिया आपां किहनूं बोलदे हैं? कानपुर नूं बोलदे। ठीक है जी, कलकत्ता नूं आपां बोलदे हैं जी सिटी ऑफ पैलेसेस। दिल्ली नूं आपां बोलदे हैं सिटी ऑफ रैलीज। ठीक है, तो INC है जी, INC की स्थापना भी कदों हुई सी अपनी? 1885। किन्ने कीती सी? AO ह्यूमे, AO ह्यूमे, AO ह्यूमे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड ऑन। सो इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सैशन कदों होया सी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर, 3 जून या 26 जनवरी? हाँ जी,
सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला सैशन कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का कदों होया सी? ये होया सी जी 9 दिसंबर 1946। वेरी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन इज द करैक्ट आंसर। ठीक है, पहला सैशन होया सी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली का, जिहदे विच पहले इलैक्टेड प्रेजिडेंट किन्नू बनाया गया सी? चुन के जिहड़े पहले प्रधान बने सी वो बने सी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दे, वो सी ने राजेंद्र प्रसाद। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली की स्थापना 1946 विच की गई सी, ये भी आपां याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली ही है जिन्होंने ने मेन अपना संविधान लिखा भारत का। ठीक है, सो आंसर होगा जी ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946। 3 जून 1947 ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ 3 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ 1857 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 1857 ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਭਾਰਤੀ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਦਰੋਹ? हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर करो। सो 1857 की क्रांति नूं आपां होर किस नाम नाल जानदे हां? देखो 1857 की क्रांति नूं सारे ही नाम सही है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहने, सिपाही भी कहने, इंडियन रेकर्ड्स इंसरशन भी कहने, पीजेंट भी कहने, सो भारत की आजादी की पहली जंग भी कहने, सिपाही बगावत भी कहने, भारतीय बगावत भी कहने, किसान विद्रोह भी कहने, सो सारे ही सही है। ठीक है, सो इतने ऑप्शन नहीं है, सो आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। सो आप टिक करांगे ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो 1857 की क्रांति कदों हुई सी? ये ना पूछो क्योंकि ये 1857 च हुई सी। ठीक है, कदों हुई सी? 1757 तो 100 साल बाद हुई सी। 1757 च की हो गया सी? 1757 हो गया सी बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई प्लास पिछे लड़ पे सी? नहीं, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजा की भारत च रह के भारतीयों के खिलाफ पहली लड़ाई सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है जी पोर्तुगीज एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट, सो पुर्तगालिया ने अपनी पहली फैक्ट्री किथे स्थापित की सी? सूरत, कैलीकट, मसूलीपट्टनम या फिर बॉम्बे? सो पुर्तगालिया ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सी जी कैलीकट दे विच। सो आंसर होगा बी ऑप्शन, दैट इज कैलीकट। सो पुर्तगाल, पोर्तुगीज वो लोग हैं जिहड़े पुर्तगाल च रहिंदे हैं, पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, पहली फैक्ट्री लगाई सी उन्होंने कैलीकट। सूरत तापी नदी के किनारे है, तापी नदी के किनारे। सूरत है जिहड़ा गुजरात च है, इनू आपां डायमंड सिटी भी कह दिंदे, ये भी इंपॉर्टेंट, डायमंड सिटी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, अगला क्वेश्चन है विच मूवमेंट वाज आल्सो नोन एज वंदे मातरम मूवमेंट इन डेल्टिक आंध्रा? सो आंध्र प्रदेश विच वंदे मातरम अंदोलन वजों किहड़े अंदोलन नूं जाणिया जांदा है? सो किहड़े अंदोलन नूं वंदे मातरम अंदोलन भी कहंदे जी? स्वदेशी मूवमेंट, गदर मूवमेंट, सॉरी गदर मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सो काफी इंपॉर्टेंट है जी, सो ये मूवमेंट है जी स्वदेशी मूवमेंट। सो आंसर होगा ए ऑप्शन, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। सो स्वदेशी अंदोलन कदों होया सी? 1905 होया सी, इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी मूवमेंट नूं वंदे मातरम मूवमेंट भी कहा। गदर मूवमेंट हुई सी 1913 दे विच, होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हो गई सी 1916 दे विच, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गई सी 1930 दे विच। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। वंदे मातरम। अगला क्वेश्चन है जी हु ऑर्गेनाइज द फर्स्ट विडो रीमैरिज इन द कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो देश में पहली विधवा पुनर्विवाह किसने करवाया? वीर सालिंग, पंतालू, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर एनी बसंत? हुण प्लीज सारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंसर ना दियो। ठीक है, ना दियो। फर्स्ट विडो रीमैरिज किन्ना ने करवाई सी? ये पूछा है, ये करवाई सी वीर सलिंगम पंतुलू ने, वीर सलिंगम पंतुलू ने। हुण जिहड़े ईश्वर चंद्र विद्यासागर है इन्होंने तो एक्ट पास कराया सी, किहड़ा एक्ट पास करवाया सी अंग्रेजों तो? आही एक्ट पास कराया सी विडो रीमैरिज एक्ट, है ना, तां मैं कहा सी आंसर ना दियो। सो विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास करवाया सी।
ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ ਬੰਤੂਲੂ ਨੇ। ਸੋ ਆंसर ਹੋਊਗਾ ए ਆਪਸ਼ਨ। ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਮ ਰੂਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन का आंसर करो। फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज स्टार्टेड इन इंडिया एट, सो भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कित्थे लगी सी? हाँ जी आंसर करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कित्थे लगाई सी? मुगल साम्राज्य दे विच वो लगाई सी सूरत दे विच। सो आंसर होगा डी ऑप्शन सूरत। सूरत कित्थे? गुजरात। सूरत किहड़ी नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत नूं आपां होर की कहा सी? डायमंड सिटी। हुगली के किनारे जिहड़ा शहर है वो है जी कोलकाता। मद्रास आपां किहनूं कह दिंदे हां? तमिलनाडु। बंबई आपां कहंदे हां बॉम्बे नूं। सो अंग्रेजां ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई सी सूरत दे विच अंडर द मुगल एंपायर। अगला क्वेश्चन देखो की है जी 12वां इंपॉर्टेंट है। बिरसा मुंडा बहुत इंपॉर्टेंट परसनैलिटी है। बिरसा मुंडा कित्थे दे रहन वाले सी? वसनीक कित्थे दे सी? कलकत्ता, पटना, छोटा नागपुर या फिर मुंगेर? सो इंपॉर्टेंट है। सो ये रहन वाले सी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर एरिया है, छोटा नागपुर पठार भी है ना। ये कित्थे है? ये है अपना झारखंड दे विच। सो झारखंड दे एक ट्राइबल कम्यूनिटी तो बिलोंग करते सी बिरसा मुंडा। उत्थे इन्हां नूं तां बिरसा भगवान भी कहा जाता है। भगवान है जी उत्थे दे, बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट काम किए से इन्होंने ट्राइबल पीपल्स लिए। सो छोटा नागपुर झारखंड के रहने वाले बिरसा मुंडा। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर होगा सी ऑप्शन। पटना बिहार की कैपिटल है, ठीक है, ये भी आप याद रखना है। पटना अपना गंगा नदी के किनारे है। सो बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के रहने वाले से। बिरसा भगवान भी इन्हों कहते सी, ठीक है। ते इंपॉर्टेंट ट्राइबल पीपल सी बिरसा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एट। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी भी। पहली कॉटन दी मिल, तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कित्थे लगी सी? सूरत 1700, मुर्शिदाबाद, अहमदाबाद या बॉम्बे? हाँ जी आंसर करो। सो पहली कॉटन फैक्ट्री भारत की मिल कित्थे लगी सी? ये लगी सी जी बॉम्बे दे विच। सो आंसर होगा डी ऑप्शन 1854 दे विच बॉम्बे दे विच पहली कॉटन सूती कपड़ा मिल लगी सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कित्थे लगी सी? बॉम्बे दे विच। सो बॉम्बे नूं आपां हुणे क्या की कहने आपां? फाइनैंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अहमदाबाद नूं आपां कहने मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सूरत नूं आपां कहने डायमंड सिटी। कॉटन नूं पहला की कहंदे सी? कॉटन का पहला नाम हुंदा सी सिंडन। तो कॉटन सब तो पहला इंडिया 'च प्रोड्यूस हुई सी। पंजाब दे विच कॉटन सब तो ज़्यादा मानसा, फाजिलका इन्हां एरियाज दे विच देखण नूं मिलदी है। कॉटन दे लई जिहड़ी सब तो बेस्ट सॉइल है वो किहड़ी है? ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम की है? इनू ब्लैक कॉटन सॉइल भी आपां कह दिंदे हैं, या फिर इनू रेगूर भी कह दिंदे हैं। रेगूर। क्लियर है जी? सो आंसर होगा अपना डी ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन दे। आज दा अपना लास्ट क्वेश्चन है। द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी वाज इनिशिएटेड बाय। सो सरबत दी नीति पैरामाउंसी दी पॉलिसी किन्ने स्टार्ट की सी? रिपन ने, डलहौजी, हेस्टिगस या मुनरो? सो इंपॉर्टेंट है जी पैरामाउंसी दी नीति कौन लेके आया सी? ये लेके आया सी लॉर्ड हेस्टिगस। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लॉर्ड हेस्टिगस। ये लेके आया सी सरबत दी नीति। पैरामाउंसी हुंदा सुप्रीम, भी कहंदे असी सब तो उच्चे हैं, असी पैरामाउंट हाँ, अंग्रेज सब तो उच्चे है। अंग्रेज अपने इंडियन स्टेट तो भी उच्चे है, भी इंडियन स्टेट नूं अपने एरिया दे विच अंग्रेज जदों मर्जी चाहन मिला सकते हैं इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। इनू आपां कहने हैं पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। सो ये किन्ने स्टार्ट की सी? लॉर्ड हेस्टिगस, ठीक है।
ਲॉर्ड डलहौजी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੰਬੇ ਟੂ ਥਾਣੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਐਣੀ ਹੈ ਵੀ ਥਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਥਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ 1853 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ 1854 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कॉटन मिल ठीक है चलो सो ये सी आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई होप तुहानू सैशन समझ आया सैशन अच्छा लग गया तो लाइक कर दियो शेयर कर दियो कमेंट बॉक्स के विच अपने कमेंट्स बारे जरूर दस्सियो सो आज लिए नहीं करते हैं मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट पार्ट दे विच टिल देन थैंक यू बेस्ट ऑफ लक गॉड ब्लेस यू ऑल